चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस। रियल गैस और आइडियल गैस का जो बिहेवियर है वो हम यहां पर जो है देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, जरा ध्यान से देखना है सब लोग, फुल कंसंट्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव की है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, क्या बोलते हैं हम इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। ये सब जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन हमने इसको आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था। अब यहां पर जो है ये जो इक्वेशन है, तीन लॉज यानी बॉयल्स, चार्ल्स और उसके बाद जो है एवोगैड्रो, ये ल्यूसेक को भी इंक्लूड कर लो। ये जो लॉज है, ये चार जो लॉज है, ये यहां पर जो है बात करते हैं किसके? आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो ये जो लॉज है ये अपनी जगह फिक्स है, इसके बहुत सारे फंडामेंटल हमको यूजेस मतलब मिलते हैं, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं जिससे हमको हेल्प मिलती है बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो रियल गैसेस में और आइडियल गैसेस में डिफरेंस है। इस यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं उसका मेन थीम ये है कि रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस डू नॉट फॉलो द सेम लॉ इन ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। जो कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं बॉयल्स लॉ के लिए, चार्ल्स लॉ के लिए, तो ये सारे टेम्परेचर पर ये हमको रियल गैस और आइडियल गैस सेम शो नहीं करता है। सबसे पहले बेसिक चीज मैं आपको बता दूं, रियल गैस मतलब हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। आइडियल गैस जो कैलकुलेटेड है, जो बॉयल्स ने बोला, चार्ल्स ने बोला, तो जो हम थियोरेटिकली जो हम कैलकुलेट करते हैं रिलेशन के साथ, जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये फॉर्मूले से हम फॉलो करेंगे। और कंडीशंस कौन सी अप्लाई करते हैं हम? जो हमने काइनेटिक थ्योरी पढ़ा है गैसेस की, जो कल हमने 7 देखे ना, पॉइंट 7-8 पॉइंट्स, तो उससे अगर हम अप्लाई करेंगे जितने भी गैसेस को, तो वो आइडियल गैस कहलाएंगे। ठीक है, इमेजिनरी। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लैब में जाते हैं और वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स में और बहुत सारे सिलेंडर में हम जो है बहुत सारे प्रोसेस देखते हैं गैसेस के ताल्लुक से, गैसेस से रिलेटेड, तो हमको वैसा नहीं मिलता है जैसा हमने बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो में पढ़ा है। समझा आपको? बस ये डिफरेंस यहाँ पर अपने को देखना है। तो सबसे पहला हमको पता चलता है, जो पहला पॉइंट वो ये कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं? हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि हम यहां पर लेते हैं y एक्सिस और ये कौन है? x एक्सिस। तो y एक्सिस और x एक्सिस पे अगर हम देखते हैं, अगर यहां पर हम लेते हैं वैल्यू प्रेशर वॉल्यूम और यहां पर लेते हैं हम प्रेशर, मतलब इधर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इधर ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ रहा है। ये प्रेशर वॉल्यूम हमने क्यों लिया? बिकॉज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिक्स है, तो प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू कांस्टेंट होता है। मतलब प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होता है, या हम बोलो वॉल्यूम कम हुआ तो अंदर गैसेस का प्रेशर बढ़ रहा है। कम जगह में उनको रिपेल करना है ना, समझा आपको? तो वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा। समझा आपको? तो यहां पर कंपेंसेट करते वो, प्रेशर का वैल्यू बढ़ रहा है, वॉल्यूम का वैल्यू कम हो रहा है, वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ रहा है, प्रेशर का वैल्यू कम हो रहा है। मतलब उनका ओवरऑल देखेंगे तो कांस्टेंट रहने वाला है ना। अरे भाई टोटल चेंज क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट। बराबर है कि नहीं है? इसलिए इनको कांस्टेंट बोला जाता है। मतलब बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, याद है ना आपको? इधर प्रेशर बढ़ाया, उधर वॉल्यूम कम हुआ। समझा आपको? तो ये प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट वैल्यू देता है, इसलिए इसको यहां पर यूज किया एक्सप्लेन करने के लिए।
फिर आइडियल गैस का बिहेवियर देखा गया तो अपने को यहां पर ग्राफ जो मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी प्रेशर। ये रियल गैसेस का बिहेवियर है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ रियल गैस। समझा आपको? पैरेलल टू दी प्रेशर मतलब आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, प्रेशर और वॉल्यूम का जो वैल्यू है क्या रहने वाला है, सीधा सीधा। ठीक है, लेकिन जब हम रियल गैसेस को देखते हैं, अच्छा ये जो लाइन दिख रही है आपको, इट इज आइडियल, आइडियल मतलब थ्योरेटिकल, एंड इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस। ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं रियल, तो रियल में अपने को मिलता है कुछ ऐसा, जरा ध्यान से देखो। अगर आप हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन, तो आपको मिलेगा ऐसा एक लाइन। हाइड्रोजन के लिए लेते हैं दिस वन, ओके कोई भी ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के लिए आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन इस तरह से देखेंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा अपने को, पॉजिटिव डेविएशन। ओके, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। H2, ओके, मतलब प्रेशर के साथ साथ प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं मिला। जब प्रैक्टिकली डाटा लिया गया तो वो ऊपर जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड का लिया, तो यहां तो कुछ नया ही मिला अपने को। कार्बन मोनोऑक्साइड में पहले क्या हुआ, पहले डेविएट हुआ निगेटिव की तरफ और फिर बढ़ा कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या हुई, कम, मतलब नीचे जा रहा है, मतलब निगेटिव ना। आइडियल गैस की लाइन से नीचे जा रहा मतलब ये निगेटिव है, और ये कौन है ऊपर, ये पॉजिटिव है, जो आइडियल लाइन को क्रॉस करेगा। तो पहले क्या देखा गया कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू कम होते जा रहा है, बाद में वो क्रॉस करके आइडियल गैस लाइन को फिर जा रहा है ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह मीथेन का कैलकुलेट किया गया, मीथेन। तो मीथेन के लिए तो अपने को और ज्यादा डेविएशन मिला, और ज्यादा डेविएशन फॉर मीथेन। पहले निगेटिव हुआ, निगेटिव हुआ, निगेटिव हुआ, फिर उसने आइडियल गैस इक्वेशन को क्रॉस किया, फिर ऊपर गया। मतलब प्रेशर वॉल्यूम का जो वैल्यू है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो वैल्यू है, वो प्रेशर के साथ साथ पहले कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, लेकिन एक टाइम के बाद फिर उसने क्रॉस किया आइडियल गैस को और फिर ऊपर चला गया। तो फिर साइंटिस्ट अब इस बात में इंटरेस्टेड थे कि ऐसा क्यों, कि रियल गैस, आइडियल गैस जो है यहाँ पर, ये आइडियल गैस ये बिहेव कर रहा है इस तरह से, और ये जो हम लाइंस देख रहे हैं ये है रियल गैसेस, तो रियल गैसेस में कुछ अलग हो रहा है। तो साइंटिस्ट फिर इसके पीछे लगे कि अब हम मालूम करेंगे कि ये ऐसा डिफरेंस क्यों आता है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। यहां पर प्रेशर, यहां पर वॉल्यूम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है प्रेशर जो ऊपर इंक्रीज हो रहा है, और ये है वॉल्यूम जो इधर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो उन्होंने देखा सबसे पहले आइडियल गैस के लिए, तो उनको एक कर्व मिला कि जैसे जैसे प्रेशर कम होता है वॉल्यूम बढ़ता है, सबको पता है, पता है सबको, जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये कर्व राइट है, अरे बोलो ना, राइट है ना। जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इधर वॉल्यूम कम कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, ओके। लेकिन जब रियल गैसेस को देखा गया तो रियल गैसेस में कुछ और मिला, रियल गैसेस में मिला कुछ इस तरह से, यहां से शुरू हुआ। ये है रियल गैस का कर्व, और ये वाला है आइडियल गैस के लिए।
ये कर्व बोले तो समझ रहे ना आप, ये प्रैक्टिकली उन्होंने कैलकुलेट करके देखा अलग अलग प्रेशर पर कैसे कैसे वॉल्यूम मिलता है। प्रेशर कम किया गैस का, वॉल्यूम क्या मिला, रीडिंग। प्रेशर कम किया, रीडिंग, वॉल्यूम कितना मिल रहा है। प्रेशर कम किया, वॉल्यूम कितना मिला, रीडिंग। ये सारी रीडिंग को उन्होंने ग्राफ पेपर पर क्या किया, पॉइंट किया, और उस सारे पॉइंट्स को जोड़ा तो कर्व मिलता है ऐसा। समझा आपको? ग्राफ पेपर पता है ना सबको कैसे बनाते हैं? तो ठीक है, तो उन्होंने ग्राफ बनाया उसका, कि उन्होंने कहा कि जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। रियल गैसेस में भी ऐसे ही होता है, लेकिन अब यहां पर हम देख रहे हैं क्यों दोनों को, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है कैलकुलेटेड, जो थ्योरेटिकल है कैलकुलेटेड, और ये क्या है, ऑब्जर्व, यानी प्रैक्टिकल ऑब्जर्व। तो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व में डिफरेंस आया। डिफरेंस कब आया, जब प्रेशर हाई था। प्रेशर क्या था, हाई। देखो अब यहां प्रेशर ज्यादा है ना, अरे भाई ऊपर प्रेशर ज्यादा है ना ग्राफ में, यहां प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा होने पर उनको क्या मिला, प्रेशर ज्यादा होने पर उनको मिला कि यहां पर आप देखेंगे कि प्रेशर जब बहुत ज्यादा हाई है तो यहां पर अपने को वॉल्यूम कम मिल रहा है, किसका, आइडियल गैस का, बराबर है। लेकिन रियल गैस का वॉल्यूम क्या मिल रहा है, ज्यादा। ये वैल्यू ज्यादा है ना यहां पर से यहां तक। अरे समझा क्या, मतलब हाई प्रेशर पर ये ग्राफ बता रहा है कि वॉल्यूम कम होता है आइडियल गैस में, लेकिन रियल गैसेस में वॉल्यूम ज्यादा है। समझा? फिर उसके बाद दूसरा कंक्लूजन, वो एक कनेक्शन बताते हैं, क्या कनेक्शन है, लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो ये कोइंसाइड हो रहे हैं, दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे से टच हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो बताते हैं कि एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, नीचे आएंगे तो प्रेशर लो है ना, अरे बोलो ना, प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है ना, नीचे लो रहेगा ना। एट लो प्रेशर समवॉट, कुछ हद तक, एट लो प्रेशर कुछ हद तक, कैलकुलेटेड यानी आइडियल एंड ऑब्जर्व यानी रियल, दोनों सेम बिहेव करते हैं। इसका मतलब यह है कि एट द लो प्रेशर आइडियल गैस को फॉलो करता है रियल गैस। समझा आपको? अरे समझा क्या? ठीक है, बस यहां तक अभी बात हुई। अब हम और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट बोलते हैं कि अब रीजन, ऐसा क्यों, सबसे पहले ऐसा क्यों, व्हाई, पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू रियल गैसेस आर differently behave than ideal gas। आइडियल गैस से ये अलग बिहेव क्यों कर रहा है, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, व्हाट आर द कंडीशंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं पॉइंट, व्हाट आर द कंडीशंस, क्या कंडीशंस है जिस वजह से वो एक जैसे बिहेव करेंगे, या कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से वो अलग अलग बिहेव करेंगे। समझा? तो इसका आंसर देने के लिए वो आते हैं काइनेटिक थ्योरी की तरफ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो हमने कल देखा था, उसकी तरफ वो वापस लौट के आते हैं और वो बोलते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 2 पॉइंट जो थे, जो होल्ड नहीं करते हैं रियल गैसेस के सामने, मतलब उसके सामने वो टिक नहीं पाएंगे, वो उनके कंसेप्ट करेक्ट नहीं है। कैसे? पहला, नंबर 1 पॉइंट जो बोलते हैं, जो होल्ड नहीं कर सकता, वो क्या बोलते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलता है, नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं वो, गैस मॉलिक्यूल में कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो ये बात सही नहीं है, साइंटिस्ट बोलते हैं ये बात करेक्ट। कभी कभार क्यों सताता है ऐसा, हाँ, ये पहला पॉइंट साइंटिस्ट बोलते हैं कि रियल गैसेस पर एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा बोलते हैं वो, दूसरा जो काइनेटिक थ्योरी का पॉइंट था
कि मासेस या वॉल्यूम बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। यह भी सही नहीं है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते उनके वॉल्यूम को। अगर ऐसा करते हैं, अगर ये दोनों पॉइंट को आप फॉलो करेंगे तो हम रियल गैसेस को समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ना, पॉइंट नंबर 1 को डिनाई कैसे करते हैं अभी ये मॉडर्न साइंटिस्ट, वो क्या बोलते हैं कि अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को मानते हैं कि नो इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, सो दे विल नेवर कंप्रेस। समझा आपको? आपस में इंटरेक्शन है तभी तो लिक्विफाई होते हैं ना गैसेस लो टेम्परेचर पे। अरे बराबर है कि नहीं है? लो टेम्परेचर पर गैसेस का क्या होता है? लिक्विफिकेशन, कंप्रेशन होता है ना। अरे बोलो ना। तो इंटरएक्टिव फोर्सेस है तभी तो हो रहा है ना वो, ठीक है। लिक्विड में कंप्रेशन ज्यादा नहीं होता है, रीजन क्या है? रिपल्सिव फोर्सेस भी काम कर रहे हैं ना वहां पर। समझा आपको? तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये पॉइंट सही नहीं है, ये रॉन्ग है काइनेटिक थ्योरी का, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन होता है तभी तो वो कंडेंस होकर लिक्विड बनते हैं, कंप्रेशन होता है। समझा? अरे समझा क्या? पॉइंट नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, जो काइनेटिक थ्योरी बोलती है ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको निग्लेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम है उसमें जो चेंजेस आएंगे तो वो उसको आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट वॉल्यूम। स्मॉल मॉलिक्यूल भी है, बिगर मॉलिक्यूल भी है, उससे ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल भी है। समझे आपको? तो बोलते हैं कि नहीं, इसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको नाम दिया साइंटिस्ट ने करेक्शन। क्या नाम दिया? करेक्शन। तो वो जो बोलते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अगर इसको रियल गैस में लाना है, इसको अगर रियल गैस में लाना है तो इसमें करेक्शन चाहिए। और वो करेक्शन क्या है बोलते हो? वो करेक्शन है ये देखो, करेक्शन है प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, प्रेशर का करेक्शन। ओके, करेक्शन ऑफ प्रेशर प्लस करेक्शन ऑफ वॉल्यूम V माइनस एन बी, ओके, इक्वल टू एन आर टी। ये है रियल गैस के बारे में। जरा ध्यान से देखो, ये है प्रेशर का करेक्शन, करेक्शन इन प्रेशर। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप देखो इधर। और ये है करेक्शन इन वॉल्यूम, करेक्शन इन वॉल्यूम। ये दो अगर करेक्शन हो तो फिर वो रियल गैस को हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें ए क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ए इज कांस्टेंट। ए क्या है? कांस्टेंट। इधर बी भी क्या है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल गैस। हर एक का ए और बी फिक्स होता है हर गैस का। व्हाट ए रिप्रेजेंट? ए रिप्रेजेंट द इंटरएक्टिव फोर्सेस, और वो कांस्टेंट रहेगा ना किसी भी गैस में, क्योंकि उसका नेचर सेम रहेगा ना। आपने एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भरे तो H2H2 के बीच में जो इंटरेक्शन है ये यूनिवर्सल रहेगा ना। यहाँ जो हाइड्रोजन गैस प्योर लिया आपने उसमें भी वो इंटरेक्शन है, अमेरिका में जो आपने हाइड्रोजन गैस ली उसमें भी इंटरेक्शन वही रहेगा ना। तो उसका वैल्यू इंटरेक्शन का क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ, ऑक्सीजन गैस लिए तो अब वो ए चेंज हो जाएगा। समझा आपको? अरे समझा क्या? हर गैस का अपना एक कांस्टेंट वैल्यू है इंटरेक्शन का। समझा आपको? तो उसको उन्होंने ए नाम दिया यहां पर। सेम बी, हर गैस का जो वैल्यू है वॉल्यूम से रिलेटेड वो भी कांस्टेंट रहने वाला है ना, एक प्योर गैस का। रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा, ठीक है। व्हाट इज एन? इधर भी और इधर भी नंबर ऑफ मोल्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स
अब आप बोलेंगे साइंटिस्ट ये क्यों करते कभी भी स्क्वायर डिवाइड ये वो, एक्चुअली वो कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक फॉर्मूला कलेक्ट करते जो उस करेक्शन लेकर आता है कि ऐसा ऐसा रख दो तो ही फिर आंसर राइट आएगा। उसके अंदर अपने को नहीं जाना कि वो कैसे बना, उसका डेरिवेशन भी है लेकिन अपने को सिलेबस में नहीं है, बस बोलते ये करेक्शन आपको यूज करना है। समझा आपको? सो एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, उसका स्क्वायर लेंगे आप, अपॉन वॉल्यूम उसका स्क्वायर लेंगे, टोटल वैल्यू रख दो तो करेक्शन आ जाता है। और ये करेक्शन अपने को बताता है अगर हम इसको लेते हैं, इस वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को अलग से लेते हैं सिर्फ प्रेशर को, तो प्रेशर आइडियल इज इक्वल टू प्रेशर रियल प्लस ये वैल्यू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो बड़ा कौन है? आइडियल प्रेशर और रियल प्रेशर। आइडियल बड़ा है ना, और बराबर है कि नहीं है? और ये इसका जो करेक्शन आ रहा है ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, ये आपको साथ रखना है तो ये बनता है। समझा? अरे समझा क्या? ठीक है। और इसके पीछे पूरे रिस्पॉन्सिबल है इंटरैक्टिव फोर्सेस। ओके, तो हमने देखा कुछ गैसेस, अभी हमने ग्राफ में देखा कुछ गैसेस क्या करती हैं, पहले नेगेटिव डेविएशन बताती है और उसके बाद क्या करती है, वो पॉजिटिव डेविएशन, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर गैस है, सिलेंडर के अंदर गैस है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, या ऐसा बोलो कि वॉल्यूम कम हो रहा है। जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो अंदर के मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? इंटरैक्ट। अगर प्रेशर कम है इनसाइड द सिलेंडर, अगर अंदर प्रेशर कम है इनसाइड द सिलेंडर, तो डेफिनेटली वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। ओके, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन भी कम होगा। समझा आपको? फिर से एक बार, मॉलिक्यूल जब नजदीक आते हैं तो इंटरैक्शन बढ़ता है ना, अंदर के मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तो इंटरैक्शन बढ़ेगा ना, बोलो ना। नहीं समझा? मैं बताता हूं, देखो इधर फिर से, ये सिलेंडर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल है, थोड़े करीब में है, तो इनमें इंटरैक्शन क्या होगा? ज्यादा। और बराबर है कि नहीं? गैस मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक है तो इंटरैक्शन क्या होगा? ज्यादा, अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को। ओके, अपन ने पढ़ा ना, डायपोल डायपोल, डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, याद है कि नहीं है? हाँ, इनमें इंटरैक्शन होगा। इंटरैक्शन हो रहा है मतलब नजदीक आ रहे हैं, इंटरैक्शन हो रहा मतलब नजदीक आ रहे हैं। और ये कब कंडीशन होती है? जब वॉल्यूम क्या रहेगा? कम, मतलब ऊपर से आपने प्रेशर बढ़ाया तो अंदर ये वॉल्यूम कम हो रहा है। जब वॉल्यूम आप ऊपर से, पिस्टन नीचे जा रहा है, समझो पिस्टन नीचे जा रहा है, तो अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा क्या कम होगा? प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, बोलो ना। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होंगे? नजदीक आएंगे, इंटरैक्शन बढ़ेगा उनका आपस में, जब नजदीक नजदीक रहेंगे तो। समझा आपको? जब नजदीक नजदीक रहेंगे तो इंटरैक्शन बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ जाने की वजह से, प्रेशर क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने पिस्टन नीचे दबाया। जब आपने पिस्टन नीचे दबाया तो गैस मॉलिक्यूल में इंटरैक्शन बढ़ गया, इंटरैक्शन बढ़ने की वजह से वो आइडियल गैस के जैसा बिहेव नहीं करेंगे। समझा आपको? आइडियल गैस के जैसा बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि आइडियल गैस की जो रूल्स है वो क्या बोलते हैं? नो इंटरैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। समझा? अरे कल पढ़े ना अपन ने, जब आप कल कहीं और गए थे इस दुनिया से दूर, फिर आपको रास्ता मिला, गूगल पे ढूंढे? कहां पर ढूंढे? क्या किसी रास्ते चलते मुसाफिर ने बताया? अरे कुछ बोल रही नहीं हो, हैंग हो गए ना। हाँ, ये देखो इन्हों कितने गम में बैठे हुए, अफसोस में ऐसे एकदम मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। सारे काइनेटिक थ्योरी गैसेस के रूल्स मेरे दिमाग में से चले गए, तो लुट गया बर्बाद हो गया बोल सकते ना। हाँ, इधर देखो, आप भी बोल सकते मैं लुट गया बर्बाद हो गया, कंसेप्ट के हिसाब से। हाँ, ओए
ये पिस्टन नीचे गया तो अंदर प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो मॉलिक्यूल नजदीक आए तो इंटरेक्शन बढ़ा, इंटरेक्शन बढ़ रहा है मतलब नाउ दे आर बिहेविंग लाइक अ रियल गैस। क्या बन रहे हो? रियल गैस। आइडियल गैस में तो इंटरेक्शन नहीं होता है, सिंपल सी बात है। अरे बोलो ना। हाँ, लेकिन अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, प्रेशर क्या होगा गैसेस के बीच में? कम होगा। नाउ दे विल बिहेव लाइक आइडियल गैस। समझा आपको? तो जहां प्रेशर कम होता है, पिछले वाला इधर वाला ग्राफ याद आया क्या? जहां पर प्रेशर कम होता है, गैस मॉलिक्यूल के बीच में प्रेशर कम है, मतलब वो दूर दूर है, दूर दूर है मतलब आइडियल गैस की तरफ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर घूमते रहते हैं ना। अरे याद है क्या? अरे याद है क्या? नहीं है? हाँ, अब समझ में आया हो पहले वाला ग्राफ। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और फैक्टर है जो इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है, और वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या है वो? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। राइटिंग पे ध्यान नहीं देख रहा। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे लिखता हूं। पूछो क्यों? नजर लग जाती है। समझ गए ना आप लोग? हाँ, चलो जरा ध्यान से देखो सब लोग। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी Z। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? Z। इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कैसे निकालते हैं Z? पीवी अपॉन NRT। यह है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को ऐसा कह सकते हैं, इट इज द रेशो, इट इज द रेशो ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड एनआरटी। समझा आपको? एनआरटी और प्रेशर वॉल्यूम का क्या ही है? क्या है बोलो ना। अच्छा, अब सिंपल मैथमेटिकल आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर मैं बोलूं कि Z इज इक्वल टू 1, क्या बोलता हूं मैं? Z इज इक्वल टू 1। अगर मैं बोलूं Z इज इक्वल टू 1 तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी? 1 इज इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी। एनआरटी को ऊपर भेज देंगे तो एनआरटी पीवी, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन बन गई। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसका मतलब जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इक्वल टू 1 होता है तो ये किसको फॉलो करता है? आइडियल गैस इक्वेशन। समझा क्या? अरे बोलो ना। समझा? सिंपल। हाँ, इधर देखो। अच्छा, वो उधर देखकर बोल रहे हैं। हाँ बराबर है। इधर देखो, इधर सब लोग जाग रहे हैं। इफ Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, सॉरी यानी Z इज ग्रेटर देन 1, फॉर एग्जांपल 2 है। अरे कंसिडर करो, ऐसा इतना नहीं रहता, धीरे धीरे बढ़ता है वो। 0.2 पॉइंट जो भी वैल्यू रहेंगी, अपन सिर्फ रफ समझने के लिए बोल रहे हैं। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना है? अरे बोलो ना 2। फॉर एग्जाम्पल Z इज इक्वल टू 2, तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी? ये वाली इक्वेशन मेन इक्वेशन है अपनी। 2 इज इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी। एनआरटी ऊपर आएगा तो क्या रहेगा? 2 इंटू एनआरटी इज इक्वल टू पीवी, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ जाएगा ना। अरे बोलो ना, प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ जाएगा। 2 इंटू एनआरटी, तो अपने को मिलेगा डेविएशन कौन सा? पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन। आइडियल गैस पहला वाला ग्राफ, पीवी एंड प्रेशर का ग्राफ ऐसा है ना। अरे आइडियल गैस ऐसा है ना, ऐसा है ना। हाँ, नीचे था निगेटिव डेविएशन, ऊपर था पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर Z मोर देन 1 है तो डेविएशन किधर होता है? पॉजिटिव, मतलब पीवी का वैल्यू ज्यादा है, ऊपर जा रहा है ग्राफ। समझा आपको?
और अगर z का वैल्यू बोलो बोलो लेस देन 1 है, जैसे अपन ले लेते हैं 0.5, बोलो ना, हाफ, हाफ ले लेते हैं, तो z इज इक्वल टू हाफ। क्या है? z इज इक्वल टू हाफ। अपनी इक्वेशन क्या है? z इज इक्वल टू pv बाय एन आर टी, मतलब हाफ pv अपॉन nrt। nrt को ऊपर भेजो, हाफ nrd इज इक्वल टू pv। मतलब pv और nrd को अपन कंपेयर करेंगे तो pv अब छोटा हो गया ना, nrt जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका हाफ लेना पड़ेगा तो pv के बराबर आएगा, मतलब निगेटिव डेविएशन नीचे जा रहा है। तो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जरा ध्यान से, अगर एक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और यहां पर हम लेते हैं x एक्सिस और इधर लेते हैं y एक्सिस, यहां पर लेते हैं हम z, बोलो बोलो क्या लेते हैं यहां पर? z। ये आपको n दिख रहा है, लेकिन ये कौन है? z। ऐसा देखने का, ये है z और ये है पी वी अपॉन एन आर टी, एन आर टी, समझा? ये z है और इधर क्या लेने वाला है अपन? अरे बोलो ना, पी अपॉन बार प्रेशर ना, अरे प्रेशर है ना। हाँ, आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस में तो स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है अपने को। अरे बोलो ना, क्योंकि वहां z कौन है? 1। अगर z 1 है तो ये कॉमन रहेगा ना, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी ना, चेंज होगा क्या कुछ? अरे बोलो ना, नो चेंज। क्या रहेगा ये? नो चेंज। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं, ये वैल्यू है 0 और नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या है? माइनस में रहेगा ना, इधर माइनस में और इधर ऊपर प्लस में। और अगर हम ग्राफ बनाते हैं, वही अपने पिछले वाले एग्जांपल ले लो, जैसे मीथेन का, अपन ने मीथेन देखा ना, मीथेन का पहले क्या हुआ? निगेटिव हुआ, फिर बाद में पॉजिटिव, बढ़ गया ना बाद में, थोड़ा मीथेन बहुत कम है ना। हाँ, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, डेविएशन। मीथेन, हाइड्रोजन तो ऊपर ही था ना, हाइड्रोजन का याद है क्या? हाइड्रोजन यहां पर होता है, ऑक्सीजन थोड़ा सा डेविएट होता है, बस ऑक्सीजन थोड़ा सा डेविएट होता है। ओके, और भी ग्राफ दिए हुए वहां पर, लेकिन अपने को सिर्फ यहां पर समझना है अभी। तो यहां पर ये डेविएशन क्या बता रहा है अपने को, कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अगेन जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे तो आपने सिलेंडर के अंदर चल जाना। कहां चल जाएंगे आप लोग? सिलेंडर। और कुछ लोग ख्वाब में चले गए, इधर जागते रहो, ठीक है। जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे आपने किधर जाने का? सिलेंडर में। अब जो सिलेंडर में गैस है, सिलेंडर के अंदर जो गैस है, आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। प्रेशर क्या कर रहे हैं आप? बढ़ा रहे हैं। जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, वो पिस्टन नीचे जा रहा है समझो, ठीक है, और प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन बढ़ रहा है, इंटरेक्शन बढ़ने से नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, तो वो नजदीक जा रहे हैं ना, तो वो अभी धीरे धीरे किसको फॉलो नहीं कर रहा है? वो आइडियल गैस को। अब आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली नीचे जाने वाला है, अपने को नेगेटिव डेविएशन मिलने वाला है। अरे बोलो ना। और यहां पर जो वैल्यू है z की, pv बाय nrt की वैल्यू, हम बोलते हैं कि अगर z की वैल्यू लेस है, z की वैल्यू लेस देन 1 है, z की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर उसको अपन ड्रॉ करेंगे तो nrt इधर आएगा, ये इक्वेशन रहेंगी ना हाफ वाली, ये वाली इक्वेशन रहेंगी ना। तो nrt को हमने अगर उधर भेजा तो प्रेशर वॉल्यूम क्या होने वाला है? कम हो रहा ना। और प्रेशर वॉल्यूम का रिजल्ट क्या हो रहा है? कम। तो प्रेशर वॉल्यूम का रिजल्ट कम हो रहा है, इसलिए नीचे जा रहा है वो, समझा आपको। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, क्योंकि जो गैसेस है एक लिमिट तक इंटरैक्ट होती है, फिर बाद में उसमें क्या शुरू होते हैं? रिपल्सिव फोर्सेस। क्या शुरू होते हैं? रिपल्सिव फोर्सेस, जिनको बोलते हैं रिपल्शन इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट वैल्यू।
सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, अहम, समझा आपको। तो रिपल्सिव फोर्सेस शुरू हो जाते हैं। जब रिपल्सिव फोर्सेस होंगे तो फिर क्या होगा? अरे बोले ना, दूर जाएगा कि नहीं अब? अरे दूर जाएगा कि नहीं? तो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाने पर, मतलब आपने वॉल्यूम बहुत कम कर दिया, अंदर प्रेशर बहुत बढ़ गया। जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? मॉलिक्यूल नजदीक आ गए। जब मॉलिक्यूल नजदीक आ गए तो उनमें इंटरेक्शन शुरू हो गया। और बोलो ना, इंटरेक्शन शुरू हो गया तो अब वो रियल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं, निगेटिव 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 नीचे आ रहे हैं, फिर बाद में रिपल्शन, फिर दूर। इसलिए अब ये पॉजिटिव डेविएशन बता रहा है यहाँ पर, समझा आपको। तो ये सब है रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस। थोड़ा सा ड्राई है, लेकिन मैंने जितना कुछ बताया, एक बार अगर आप फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे वीडियो में, या आप टेक्स्ट बुक में एक बार उसको लाइन टू लाइन रीड कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से अंदर के छोटे 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 पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये था रियल गैस और आइडियल गैस का बिहेवियर, जो कि डिफरेंट होता है और डिफरेंट कंडीशन पे क्या होता है। क्वेश्चन आते हैं इस पर कौन से, कि प्रेशर ज्यादा है तो क्या चेंज है, प्रेशर कम है तो क्या चेंज है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, ये सब चीजें समझा आपको। इसके बाद हम देखेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस नेक्स्ट लेक्चर। ओके।